हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, आज का जो लेक्चर है टेट, सुपर टेट एग्जाम्स के लिए और डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल और वायुमंडल की परतों के बारे में। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का जो आवरण होता है या फिर ग्रहों के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ग्रह है या फिर पृथ्वी के ही चारों ओर, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को, ठीक है, हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में डिफरेंट टाइप की बहुत प्रकार की गैसें फाउंड होती हैं। ठीक है, यही लिखा है एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रहों के चारों ओर, ठीक है, या फिर ग्रहों के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। अब देखिए वो कौन कौन सी विभिन्न गैसें हैं। ठीक है, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी विभिन्न गैसें हैं हम लोग सुनते आए हैं। पहले देखिए नाइट्रोजन, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 78%। हम लोग पढ़ते आए हैं नाइट्रोजन के बारे में। हम लोग पढ़ते आए हैं ऑक्सीजन के बारे में। कितना पढ़ते आए? 20.9%। ठीक, लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। उसके अलावा CO2 के बारे में हम पढ़ते आए हैं अब तक। CO2 के बारे में 0.03%। ठीक, तो ये जो है मेन गैसेस है। इसके अलावा भी आर्गन है, ठीक, हीलियम है, हाइड्रोजन है। ठीक, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। उसके अलावा भी जो है आर्गन आपका हो जाता है आपका 0.9%। ठीक, तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को हम लोग बोलेंगे वायुमंडल बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। हमने बताया इस वायुमंडल में वो विभिन्न गैसें कौन सी हैं, वो डिफरेंट टाइप की गैसें कौन सी हैं। हमने बचपन से हम लोग पढ़ा है कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमने पढ़ा है नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 20.9% होता है, यानी कि 21% होता है लगभग। ठीक, उसके अलावा हमने पढ़ा है CO2 होता है 0.03%। काफी कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक, आर्गन होता है 0.9%, हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है। ये सब जो है डिफरेंट टाइप की गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। ठीक, और देखिए हम इसको नोट कर लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। अब बात कर लेते हैं हम लोग वायुमंडल की परतों के बारे में। ठीक, तो वायुमंडल में कुल कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। ठीक, 5 परतें होती हैं। अब देखिए परतों के बारे में जान लीजिए। जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो होती है आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक, उसके ऊपर आपका होता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेसोस्फीयर। मध्य मंडल, ठीक, आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक, और पांचवी जो आपकी पर जो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ठीक है। देखिए जो सबसे नीचे वाली परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसे हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो कि सबसे नीचे वाली परत होती है, वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। उसके ऊपर वाली जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक।
उसके ऊपर जो होती है, बीच में जो होती है, उसे हम लोग बोलते हैं मेसोस्फीयर। ठीक, उसके ऊपर होता है आयन मंडल, उसे हम लोग बोलते हैं आयनोस्फीयर। और जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। ठीक, तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को हमने बोला वायुमंडल बोलते हैं। हमने बताया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, हाइड्रोजन है। तो ये डिफरेंट टाइप की गैसें हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं। हमने बताया कि वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। जो सबसे नीचे वाली परत होती है उसे हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। उसके ऊपर वाली जो परत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। और उससे ऊपर वाली होती है उसे मध्य मंडल बोलते हैं। उससे ऊपर वाली जो होती है उसे आयन मंडल बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर की परत होती है उसे हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर या फिर ग्रहों के चारों विभिन्न गैसों के आवरण को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। ठीक, और देखिए, अब हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ठीक, ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ट्रोपोस्फीयर जिसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। जो ट्रोपोस्फीयर आपका होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। अगर हम इस परत की ऊंचाई की बात करें तो इस परत की जो ऊंचाई होती है वो 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक, कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और औसतन ऊंचाई जो इसकी होती है, औसतन ऊंचाई जो होती है वो होती है 14 किलोमीटर। जो इसकी औसतन ऊंचाई होती है वो 14 किलोमीटर होती है। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कैसी होती है? ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। और कितनी होती है? वो 8 किलोमीटर होती है। 8 किलोमीटर। ठीक, और अगर बात करें विषुवत रेखा पर तो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। ठीक, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। विषुवत रेखा पर ऊंचाई ज्यादा होती है। ऊंचाई ज्यादा होती है। विषुवत रेखा पर ऊंचाई ज्यादा होती है। और वो ऊंचाई कितना होती है? 14 किलोमीटर होती है। ठीक, तो ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम होती है। कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर ऊंचाई ज्यादा होती है। कितनी होती है? 14 किलोमीटर होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं इसी मंडल में घटित होती हैं। मौसम संबंधी पेपर में आता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। जैसे वर्षा का होना, धूप का होना, तो ये सब जो भी घटनाएं होती हैं, आंधी का आना, तो ये सब घटनाएं वर्षा, धूप, आंधी, वर्षा, आंधी। ठीक, तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं आपका ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम होती है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। ठीक है, इसे हम लोग संवहन मंडल बोलते हैं या फिर परिवर्तन मंडल बोलते हैं। इसे हम लोग संवहन मंडल
या फिर परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा ट्रोपोस्फीयर। ठीक, और देखिए जो आपका दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 से 55 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है 18 से 55 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, जेट वायुयान को उड़ाने के लिए यहां पर आदर्श दशाएं हैं। जेट वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। इसे हम लोग ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल के नाम से, इसे हम लोग ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका ओजोन जो मंडल होता है, जो ओजोन गैस होती है, वो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के बीचों बीच में फाउंड होती है। ठीक है, उसके बीच में फाउंड होती है। ठीक है, तो जेट वायुयान को इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन मंडल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग गुड ओजोन बोलते हैं। ठीक है, गुड ओजोन। ठीक, तो वायुयान को उड़ाने के लिए जो आदर्श दशाएं हैं वो कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फीयर में है। ठीक, अगर हम बात करें मीजोस्फीयर की, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्यमंडल, मध्यमंडल जो मीजोस्फीयर है आपका, इसकी जो ऊंचाई है 18 से जो मीजोस्फीयर है इसकी ऊंचाई होती है 55 से 80 किलोमीटर तक। ठीक, 55 से 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है वो होती है किसकी? मध्यमंडल की। ठीक, तो 55 से 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है वो मीजोस्फीयर की होती है, यानी कि मध्यमंडल की होती है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं, इस परत में जल जाते हैं। ठीक, तो जो मीजोस्फीयर होता है इसकी ऊंचाई होती है 55 से 80 किलोमीटर तक। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। ठीक है, इस परत में जल जाते हैं। इसके अलावा देखिए उसकी जो ऊपर वाली परत है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ठीक, 80 से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई को ये इसकी ऊंचाई होती है 80 से 640 किलोमीटर तक की होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की यहाँ प्रधानता होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ठीक, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। 80 से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है आयनोस्फीयर में। ठीक, और जो सबसे ऊंची परत होती है, जो सबसे ऊपर होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर।
एक्सोस्फीयर, जिसे हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है और उस परत की जो ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर के ऊपर की परत को, 640 किलोमीटर के ऊपर की परत को हम लोग बोलेंगे एक्सोस्फीयर। ठीक, तो 640 किलोमीटर की जो ऊपर की परत होती है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सोस्फीयर। हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने वायुमंडल की परतों के बारे में जाना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक।